दिन है, उससे कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। सबसे पहले सभा आवाज दो। सबसे पहले सभापति महोदय को मेरी तरफ से प्रणाम है। आप सभी सदस्यों को भी प्रणाम। इस सदन में मौजूद आप सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सदन में हम लोगों का प्रदर्शन खासतौर उन सदस्यों के लिए जो पहली बार चुने हैं बेहतर हो। हम लोग एक टीम की तरह काम करें। मैं खासकर सदन के नए सदस्यों जिनमें से अधिकांश युवा हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप जब सदन में आएँ तो सबसे पहले यहाँ की समृद्ध विरासत को, इस सदन की गौरव और गरिमा को बनाए रखें। सदन में प्रवेश करने से पहले आप न्याय के साथ विकास के उस संकल्प को याद करें जिस पर सर्वमान्य नेता मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अनवरत 20 सालों तक काम किया और जिस संकल्प को अब माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरी निष्ठा मजबूती से कर रहे हैं। पिछले 20 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर क्षेत्र में काम किया। हमने दलित, महादलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मजदूर, युवा, महिला सबके लिए हमने काम किया। हमारा बिहार 20 वर्षों ये दिखाता है कि हम देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, शराबबंदी हो, जीविका हो, जल जीवन हरियाली हो। पिताजी ने सरकार 20 साल में जो उन्होंने शासन किया, उन्होंने बताया कि राजनीति सामाजिक परिवर्तन का एक जरिया हो सकता है। श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस सिलसिले को कायम रखना है और बिहार के गौरव को बढ़ाना है। हम लोग सदन में हों, सदन के बाहर हों, हमें एकता के साथ काम करना है और जो 20 साल में जो मेरे पिताजी ने किया उसे हमें बढ़ाना है। आप लोगों के समक्ष मैं एक बात रखना चाहूँगा। श्री नीतीश कुमार जी ने भले ही राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहेगा। हमारा गठबंधन, हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार तो सहयोग हमें मिल ही रहा है। ऐसे में कोई कारण नहीं कि हम लोग विकसित और समृद्ध बिहार न बने। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं पुनः और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो मुझे शुभकामनाएं दी इसके लिए मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और निशांत जी को जन्मदिन की मैं बधाई देता हूं। महोदय, बिहार के 14 करोड़ जनता, गांव और पगडंडियों पर चलने वाले गरीब गुरबा नौजवान निशांत जी के एक्शन से स्वास्थ्य विभाग में जो इन्होंने कम समय में जो एक बड़ी लकीर खींचा है, जो गांव के लोग, इनोसेंट लोग जो पीठ थपथपा रहे हैं, इसके लिए भी हम बिहार के जनता के तरफ से इनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं। और महोदय, मुझे विश्वास है कि निशांत जी जिस तरह से शालीनता से अपनी बातों को, अपने कार्यों को निष्पादन करते हैं, और एक बात मैं देख रहा था और उतना देर से सोच रहा था, मैंने जीवन में 2 आदमी को देखा। एक फिल्म में धर्मेंद्र जी को, उनके लड़के सन्नी देओल जब आए तो लगा कि डिट्टो धर्मेंद्र है, और आज मैं निशांत जी को यहाँ देखा तो मुझे लगा कि ये नीतीश कुमार जी। लेकिन और फिल्म में मत भेजिएगा इनको। ये इससे ओरिजिनल फिल्म कुछ है हुजूर, जो जनता की अदालत में खड़ा होके काजल के कोठरी में रह के बेदाग रहता हो, इससे बड़ा और कोई फिल्म हो नहीं सकता है महोदय। और मेरी कामना है कि आप बिहार के नीतीश कुमार जी के जो ऐतिहासिक कदम रहा है बिहार के विकास के लिए, बिहार के गांवों के विकास के लिए, बिहार के पगडंडियों के विकास के लिए, बिहार के बेटियों के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के विकास के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए विकास के लिए, उस रास्ते पर चलते हुए आप निश्चित रूप से, आज हम नीतीश कुमार जी के पुत्र की हैसियत से देखते हैं, आने वाला कल निशांत जी के पिताजी नीतीश कुमार होंगे, यह मेरी कामना है। अभी माननीय सुनील बाबू ने महागठबंधन के घटक दलों की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी के जन्मदिन के दिन उनको अशेष शुभकामनाएं दी। इसके लिए सत्ता पक्ष उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।
सभापति महोदय, आज यह महत्वपूर्ण क्षण है। ये उच्च सदन है, देश का ये पहला सदन है जिसने शताब्दी वर्ष पूरा किया हो। और माननीय निशांत कुमार जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर सर्वमान्य नेता के रूप में निशांत कुमार जी को हमारी पार्टी ने स्वीकृति प्रदान की है। और ऐसी स्थिति में आज उनका जन्मदिन है, सत्र आज प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन है, तो हम सदन के तमाम माननीय सदस्यों की अपेक्षा भी है कि माननीय निशांत कुमार जी के जीवन की अशेष शुभकामनाओं के साथ कि उनका जन्मदिन केवल इस रूप में नहीं मनाया जाए कि आप का व्यक्तिगत जन्मदिन है, बल्कि जो विकास की लकीर खींची गई है उस लकीर को और कितना लंबा करेंगे, ये राजनीतिक दायित्व भी सदन आपके ऊपर जिम्मेवारी देता है। धन्यवाद।